हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी लोअर 2 के इंटरव्यूज़ जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं दिसंबर के फर्स्ट वीक से ही। और बात ये है कि आपका जो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज़ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के बहुत सारा लोग परेशान हैं कि उस टाइम का नोटिफिकेशन बहुत सारे लोगों के पास अब नहीं है। और जाहिर सी बात है कि 2016 का नोटिफिकेशन था, तो बहुत सारे लोग फ़ोन चेंज कर लेते हैं और बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो कब तक कोई अपना जो है डेटा जो है वो संभाल के रख सकता है, ये सब भी कुछ बातें हैं। तो आप लोग जो है, मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा दे रही हूँ लोअर 2 का जो नोटिफिकेशन है, आप उसे चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। अपनी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा कि किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। और अगर गलती से किसी कारणवश आपका उस पर नाम नहीं आया है और आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल थे उस टाइम पे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा मैंने उस टाइम पे बोला है जब ये फॉर्म आया था। तो आप वहाँ पर एक बार इसको बता भी सकते हैं, ज़रूर से बताएं, क्योंकि आपका ये फ़र्ज़ है कि आप इसे वहाँ पे जो है वहाँ बताएं, ठीक है। उसके बाद से बाकी आप चेक कर लें कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या, मैंने फॉर्म क्या भर दिया था और क्या क्या है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इन्हीं सब बातों पर। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं नोटिफिकेशन में, मैं स्क्रॉल कर दूँगी, आप लोग देखते रहिएगा। बाकी जो मेन मेरा मोटो था इसको यहाँ दिखाने का सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञापन संख्या 22 परीक्षा 2016, ठीक है। ये है नोटिफिकेशन, आप देख सकते होंगे 25 पेज का नोटिफिकेशन है ये। और धीरे धीरे मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि हम वहाँ तक पहुँच जाएँ जहाँ से हमें इसे शुरू करना है। आप भी देखते रहिएगा सारी चीज़ों को यहाँ पे बस। और यहाँ पे देखिए आवेदन शुल्क आ चुका है। इसके बाद से अगर हम बात करते हैं, विभाग का नाम, पदनाम, वेतन बैंड आपका जो था, और न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, सीट्स कितनी है, यानी कि रिक्त पदों का विवरण है। एक बार माफ़ी मांगना चाहूँगी, पीछे बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से नॉइज़ हो रहा है। बट वीडियो बनाना भी ज़रूरी था, इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है इस टाइम पे, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर दे रही हूँ, कितनी सीटें कहाँ पे हैं और क्या है, ठीक है। एज क्या है, ये सब कुछ आप देख लें। नाम क्या क्या है, पोस्ट क्या क्या है, ठीक है। ग्रेड पे कौन सा है, कौन सा स्थायी है, कौन सा अस्थायी है, सब कुछ आपको यहाँ दिख रहा होगा। धीरे धीरे सारे वीडियोस का जो पेजेस है वो स्क्रॉल किए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद से अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के बाद से सीधे जो हम बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ, ठीक है, कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसके बाद से देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे छात्र जो आरक्षण दिया हुआ है, ठीक है ना। तो विकलांगजन के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए, महिलाओं के लिए और स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के लिए जो है क्या क्या आपका दिया हुआ था, यहाँ पे कौन कौन सा क्षैतिज आरक्षण है, कितने कितने पद हैं उसमें, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं तो फिर आप देख लीजिए यहाँ पे शैक्षिक अर्हता यानी अनिवार्य अर्हता क्या क्या है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को मेनली। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप देखना कि यहाँ पे पहला जो है विभाग का नाम है निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ। पद का नाम है अपर जिला सूचना अधिकारी उर्दू। तो पढ़ लेंगे आप इसको कि भारत में विधि के द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या फिर सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि जिसमें उर्दू एक विषय रहा हो और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा जिसमें अंग्रेजी एक विषय रहा हो अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये अनिवार्य अर्हता है इसके लिए। अधिमानी की बात करें तो उर्दू के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में स्नातक की उपाधि, ये अधिमानी अर्हता है, ठीक है ना। तो अनिवार्य और अधिमानी अर्हता, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इसका जो एक पोस्ट था क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारी का, भारत में विधि के द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या फिर सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि अगर आपके पास है। सेकंड है किसी सरकारी विभाग में दृश्य प्रचार का अनुभव अवश्य होना चाहिए, तो ये ध्यान रखेंगे। सेकंड आपका था विभाग का नाम निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कानपुर। पद का नाम था पुस्तकालय अध्यक्ष। स्नातक उपाधि के साथ लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा जिसके पास होगा वो ही इसके लिए जो है वो एलिजिबल है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तीसरा है निदेशक विकलांगजन विकास विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ में पुस्तकालय अध्यक्ष की। इसमें है भारत में विधि के द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा प्रमाण पत्र, और तीसरा है ब्रेल लिपि का ज्ञान उसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी अनिवार्य अर्हताएं हैं। दूसरा है छात्रावास अधीक्षक, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र या मनोविज्ञान से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए।
किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से दृष्टिबाधितार्थ क्षेत्र में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, या फिर ब्रेल लिपि में पठन पाठन का ज्ञान होना चाहिए, या फिर नहीं, ये तीनों पॉइंट्स हैं अलग से। ठीक है। प्रूफ रीडर में इंटरमीडिएट ब्रेल लिपि का ज्ञान तथा 3 वर्ष का अनुभव एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, इसे ध्यान देंगे। मोबिलिटी अध्यापक की अगर हम बात करें तो भारत में विधि के द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से दृष्टिबाधित के चलन क्रिया में प्रशिक्षण देने में डिप्लोमा, दृष्टिबाधित विकलांगजन को चलन क्रिया का प्रशिक्षण देने का 3 वर्ष का अनुभव। भारतीय पुनर्वास परिषद भारत सरकार में मोबिलिटी अध्यापक या इंस्ट्रक्टर के रूप में पंजीकरण अनिवार्य है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फिर जो पोस्ट है निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश लखनऊ में पुस्तकालय अध्यक्ष का। इसमें आप देख सकते हो कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट की परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए। पुस्तकालय विज्ञान का प्रमाण पत्र होना चाहिए, हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए, अधिमानी होना चाहिए अंग्रेजी का कार्यकारी ज्ञान। ठीक है। इसके बाद से जो पोस्ट है वो है सहायक भंडारी का। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट की परीक्षा या सरकार के द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक था। व्यावसायिक प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद से किसी इंजीनियरिंग व्यवसाय में कोई प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना भी आवश्यक था, या फिर इसके अलावा सेकंड में यह है किसी इंजीनियरिंग व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है, या और हिंदी का कार्यकारी ज्ञान रखता हो वो। ठीक है। नेक्स्ट आपका था विभाग नियंत्रण विधिक माप विज्ञान उत्तर प्रदेश लखनऊ, निरीक्षक विधिक माप विज्ञान। अभ्यर्थी को एक विषय के रूप में भौतिक विज्ञान सहित विज्ञान में स्नातक की उपाधि या भारत में विधि के द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में प्रौद्योगिकी या अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष घोषित हुई अर्हता सहित देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद से जो आया था विभाग वो था आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ। पोस्ट है कलाकार की यानी कि आर्टिस्ट। अभ्यर्थी ने भारत में विधि के द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में वाणिज्यिक कला ललित कला में स्नातक उपाधि प्राप्त कर ली हो। देखो अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है बीएफए। बीएफए तो समझ में आता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बट ये बीबीए जो लिखा हुआ है कहीं से भी कला वाले बच्चों के लिए नहीं समझ में आ रहा है। नोटिफिकेशन में ये मुझे भी गलती लग रही थी पहले से भी, और बाद में इसको सही भी किया गया था। तो ये बीबीए वाले बच्चों ने जो फॉर्म भर दिया है उन्हीं बच्चों को वापस भी भेजा जा रहा है, तो इसको ध्यान देंगे। बीबीए वाले बच्चे आप खुद ही सोच सकते हो कि कहाँ से आर्ट से जो है कंपेयर कर रहे हैं, कहाँ से उसमें फिट हो रहे हैं। तो उनका तो बैकग्राउंड भी नहीं ऐसा कुछ है कि वो आर्ट से हैं, कहाँ बीबीए वाले जो हैं वो आपके अकाउंट से रिलेटेड बच्चे होते हैं, और कहाँ पे यहाँ पे कलाकार पद का जो है इंटरव्यू चल रहा है। तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत वाली बात है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी बना हुआ है, तो इसको ध्यान देंगे। ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट थी निदेशक महिला कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ में अन्वेषक की। भारत में विधि के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र या मनोविज्ञान या समाज कार्य या अर्थशास्त्र में स्नातक उपाधि या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, किसी मान्यता प्राप्त संस्था के सामाजिक सर्वेक्षण क्षेत्र में 1 वर्ष का कार्यकारी अनुभव होना चाहिए। जिन लोगों के पास यही चीज़ें नहीं हैं उन्हें बाहर किया जा रहा है। नेक्स्ट था इसमें पोस्ट व्यायाम प्रशिक्षक का। तो भारत में विधि के द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या फिर सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें पोस्ट सहायक अधीक्षक राजकीय संप्रेक्षण गृह बल सदन। तो इसमें जो है भारत में विधि के द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में एक विषय से के रूप में समाजशास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। किसी सरकारी संगठन में या मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन में प्रशासनिक कार्य का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अधिमानी क्या है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सामाजिक विज्ञान या फिर आपका सामाजिक प्राविधि में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद से जो पोस्ट था वो था सहायक अधीक्षक बालिका राजकीय संरक्षण गृह का। भारत में विधि के द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, किसी स्वैच्छिक सामाजिक संगठन में या फिर सरकारी संगठन में प्रशासनिक या पर्यवेक्षकी कार्य का 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। अधिमानी है किसी मान्यता प्राप्त संस्था में सामाजिक विज्ञान या सामाजिक सेवा या सामाजिक प्राविधि या समाज कार्य में डिप्लोमा हो। ठीक है। इसके बाद से आती है बात चौथा जो इसमें था सहायक अधिशिक्षिका जिला शरणालय प्रवेशालय केंद्र महिला।
भारत में विधि के द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता किसी शैक्षिक सामाजिक संगठन में या सरकारी संगठन में प्रशासनिक या पर्यवेक्षकी कार्य का 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव अधिमानी होना चाहिए। समाज कार्य में डिप्लोमा। इसके बाद से आती है बात क्राफ्ट टीचर, जो कि आपको ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है कि एकदम क्लियरली केवल महिलाओं के लिए ये है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। किसी राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा अथवा समकक्ष तकनीकी अर्हता होनी चाहिए। सहायक अध्यापक के लिए देखिए बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बेसिक टीचर प्रमाण पत्र या हिंदुस्तानी टीचर्स प्रमाण पत्र या जूनियर टीचर प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है। अधिमानी है किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में 2 वर्ष का अध्यापन का अनुभव आपके पास हो। अधिमानी अर्हता है ये। फिर है नया विभाग, प्रशिक्षण विभाग जो है आपका निदेशक प्रशिक्षण विभाग, राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ में पद है पुस्तकालय सहायक का। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो, पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र हो। सरकार या अर्ध सरकारी संस्था के किसी पुस्तकालय में पुस्तकालय सहायक के रूप में कार्य करने का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अधिमानी है भारत में विधि के द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले अभ्यर्थी को अधिमानी दिया जाएगा। इसके बाद से आपका नेक्स्ट विभाग था निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश लखनऊ, पर्यवेक्षक वर्ग 3 के लिए विज्ञान या कृषि में इंटरमीडिएट के साथ खाद्य प्रसंस्करण में 1 वर्षीय डिप्लोमा। इसके बाद से था राज्य मद्य निषेध विभाग, जवाहर भवन लखनऊ में प्राविधिक पर्यवेक्षक का। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। दूसरा था उत्तर प्रदेश सिनेमेटोग्राफी रूल्स 1951 के नियम 29 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी सिनेमेटोग्राफी ऑपरेटर अनुज्ञा पत्र अवश्य रखता हो। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ। इसमें जो पद था औद्योगिक सहकारी पर्यवेक्षक का था। भारत में विधि के द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि और सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से सहकारिता में प्रशिक्षण। इसके बाद जो था आपका विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश, जो विभाग का नाम है, और पद है प्रयोगशाला सहायक भौतिकी। तो भौतिक क्षेत्र में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिक शास्त्र विज्ञान के साथ भौतिक शास्त्र ग्रुप, नाभिकीय विज्ञान, उपकरणीय इलेक्ट्रॉनिक्स बीएससी अथवा उपकरणीय इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में बीटेक मांगा है यहाँ पे। प्रयोगशाला सहायक जो है रसायन में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रसायन शास्त्र विधि विज्ञान के साथ रसायन ग्रुप, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान में बीएससी मांगा है। इसके बाद से था प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से जीव विज्ञान विधि विज्ञान के साथ, ठीक है, ऑब्लिक जो दिया है वहाँ या आप खुद से कर लेंगे, जीव विज्ञान या बायोटेक्नोलॉजी या जीव रसायन विज्ञान या जेनेटिक विज्ञान या सेल बायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी होना चाहिए। इसके बाद से जो पोस्ट थी प्रयोगशाला सहायक कंप्यूटर फोरेंसिक की, कंप्यूटर विज्ञान क्षेत्र, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि अथवा NIELIT नेलिट से A स्तरीय का डिप्लोमा होना चाहिए। वैज्ञानिक सहायक भौतिकी में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिक शास्त्र अथवा विधि विज्ञान के साथ भौतिक शास्त्र में विशिष्टता अथवा नाभिकीय विज्ञान अथवा उपकरणीय अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स में बीएससी अथवा उपकरणीय अथवा इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अथवा सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक होना चाहिए। वैज्ञानिक सहायक रसायन में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रसायन शास्त्र विधि विज्ञान के साथ रसायन शास्त्र में विशिष्टता, जीव विज्ञान में बीएससी होना चाहिए। नेक्स्ट है वैज्ञानिक सहायक जीव विज्ञान में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से जीव विज्ञान विधि विज्ञान के साथ जीव विज्ञान में विशिष्टता अथवा बायोटेक्नोलॉजी अथवा जीव रसायन विज्ञान, जेनेटिक विज्ञान अथवा सेल बायोलॉजी अथवा माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी होना चाहिए। वैज्ञानिक सहायक कंप्यूटर फोरेंसिक में कंप्यूटर विज्ञान क्षेत्र में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि अथवा NIELIT यानी कि नेलिट से A स्तरीय का डिप्लोमा होना चाहिए। अधिमानी अर्हता है सुसंगत विषय में MSc जीव विज्ञान अथवा भौतिक विज्ञान अथवा रसायन विज्ञान, ठीक है। दूसरा है कंप्यूटर विज्ञान में उच्चतर अर्हता कंप्यूटर विज्ञान क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट विभाग है निदेशक समाज कल्याण उत्तर
प्रदेश लखनऊ छात्रावास सहायक, पूर्व पदनाम गृहमाता, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से कला या विज्ञान या गृह विज्ञान में इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार के द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। दूसरा है किसी संस्थान अथवा संगठन में गृहमाता के रूप में 2 वर्षों का उनको व्यावहारिक अनुभव हो। फिर आया था आपका प्रमुख संपादक लीला गजेटियर, विभाग उत्तर प्रदेश जवाहर भवन लखनऊ, पुस्तकालय अध्यक्ष की माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य परीक्षा में अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था में पुस्तकालय विज्ञान में उपाधि या डिप्लोमा या उसके समकक्ष कोई अर्हता रखता हो। किसी ख्याति प्राप्त पुस्तकालय में किसी उत्तरदायी पद पर कार्य करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने देख लिया है यहाँ पे कि ये जो थी अर्हता थी अधिमानी अर्हता। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आयु सीमा ये सब चीज़ें आप वापस से देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेनली ये एलिजिबिलिटी के लिए मैंने ये पूरा आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया हुआ है, आप ये देख सकते हो। ठीक है ना, धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रही हूँ, आप लोग देख लेना जो चीज़ें आप और देखना चाहते हो। वैसे मेनली जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सब चीज़ थी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। एग्ज़ाम तो हो ही चुका है, पाठ्यक्रम से मतलब नहीं होना चाहिए अभी किसी को। ठीक है, वरीयता भी आप देख सकते हो एक बार। ठीक है, अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय विभाग व पद की वरीयता देनी होगी। आयोग अभ्यर्थियों को प्रवीणता क्रम में जैसा कि अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के कुल योग से प्रकट हो एक सूची तैयार करेगा और पद की उपलब्धता, शैक्षिक अर्हता, श्रेष्ठता एवं अभ्यर्थियों के द्वारा दिए गए वरीयता के विकल्प के अनुसार संस्तुति करने का प्रयास करेगा, किंतु इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिए। और अब मुझे लगता है कि बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, कौन कौन सा किसके किसके लिए कौन कौन एलिजिबल है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब मुझे लग रहा है कि सब चीज़ अब क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। बाकी मैंने ये स्क्रॉल कर दिया है, आप देख सकते हैं अगर कुछ और आप देखना चाहते हैं इसके अलावा तो। ठीक है, सो आई होप गाइस कि आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल हो जाएगा, और इसके अलावा कोई डाउट होता है तो बताइएगा, दूर करने की कोशिश की जाएगी। फ़िलहाल आप इसको एक बार अच्छे से चेकआउट कर लें और देख लें कि आप लोगों ने जिस चीज़ के लिए फॉर्म भरा था उसके लिए आप एलिजिबल वाकई में थे भी, आप लोग नहीं थे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग को अब बोल दिया जा रहा है कि आप एलिजिबल नहीं हैं, आपका जो है क्राइटेरिया जो है मैच नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ से चेक हो जाएंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।